तो दोस्तों क्या हो अगर आप एक बिल्डिंग में फंस जाएं और आपके पास एक भी पहनने के लिए कपड़ा ना हो, मतलब कि आप बिना कपड़ों के एक बिल्डिंग में फंस गए हों। तो दोस्तों ऐसी ही एक कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूं जहां पर एक लड़की एक बिल्डिंग में बिना कपड़ों के फंस गई। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि पुराने जमाने में औरतों से ब्रीस्ट टैक्स लिया जाता था, जिसका विरोध करने के लिए नंगेली नाम की एक लड़की सामने आती है जो कि अपनी ब्रेस्ट को काट कर उन्हें दे देती है। और तभी से ब्रीस्ट टैक्स की ये जो प्रथा थी वो खत्म हो गई थी और नंगेली ने इस आज़ादी को पाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। तो दोस्तों इस कहानी के द्वारा हमें समझाया जाता है कि पुराने ज़माने में लड़कियों ने अपनी आज़ादी के लिए कितना ज़्यादा त्याग दिया था, जिस आज़ादी का आज के ज़माने में लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। और अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अजीब सी पोशाक पहने कुछ आदमियों से भाग रहा होता है और जैसे ही वो उन लोगों पर हमला करने वाला होता है तभी हमें पता चलता है कि ये उस आदमी के साथ प्रैंक हो रहा है जो कि कामिनी नाम की लड़की कर रही है। और दोस्तों कामिनी का यही काम होता है कि वो एक चैनल के लिए ऐसे प्रैंकों को शूट करती है, एक चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए। और उसे कोई मतलब नहीं कि किसी आदमी के साथ कुछ बुरा भी हादसा हो सकता है या और उसकी भावनाओं को ठेस भी पहुंच सकती है उसके इस प्रैंक्स। असल में उसे चैलेंजेस लेना और लोगों को परेशान करने में ही मजा आता है, जिसकी वजह से उसकी खुद के ही चैनल की एक रिपोर्टर के साथ उसकी लड़ाई भी हो जाती है। और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद वो एक बिल्डिंग में रुक जाती है। फिर अगले दिन सुबह होती है और वो अपने आप को बिना कपड़ों के देखती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और पिछली रात की कुछ बातों को याद करने की कोशिश करती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और कैसे। तभी उसे लगता है कि उसी रिपोर्टर ने उसके साथ ये प्रैंक किया है और वो परेशान हो जाती है और परेशान होकर पूरी बिल्डिंग में कपड़े ढूंढने लगती है। लेकिन बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद उसे कपड़े तो क्या एक कागज़ का टुकड़ा भी अपने बदन को ढकने के लिए नहीं मिलता। तभी उसे एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिससे वो अपना बदन ढककर छत के ऊपर जाती है ताकि उसे कोई कपड़ा मिल सके जिससे वो अपना बदन ढक सके। लेकिन वहां पर भी उसे कोई भी कपड़ा नहीं मिला। लेकिन तभी सामने वाली बिल्डिंग में बैठे एक एम्प्लॉय को लगता है कि उस सामने खाली बिल्डिंग में कोई ना कोई फंस गया है, क्योंकि कामिनी ने जो शीशा पकड़ा हुआ था उसकी रिफ्लेक्शन उस आदमी के चेहरे पर पड़ रही थी। और तभी कामिनी के हाथ से वो शीशा छूटकर टूट जाता है और कामिनी वहीं पर हताश होकर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही उसे प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए नीचे आ जाती है। लेकिन तभी सामने वाली बिल्डिंग का एम्प्लॉय उस बिल्डिंग में एंटर कर जाता है ये देखने के लिए कि सामने बिल्डिंग में कोई फंस तो नहीं गया है। लेकिन जैसे ही कामिनी को ये बात पता चलती है कि कोई बिल्डिंग में आ गया है तो वो भागकर गेट लगा देती है, क्योंकि वो उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बिना कपड़ों की थी। तो उसे लगता था कि सामने वाला आदमी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसका इस स्थिति में इस्तेमाल भी कर सकता। तभी वो एम्प्लॉय वहाँ पर आता है और बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और कामिनी वहीं पर बैठी रहती है। तभी उसे अपनी फ़ोन की रिंग सुनाई देती है, जिसे वो फॉलो करते हुए अपने फ़ोन को ढूंढ लेती है, जहाँ उसे उसकी माँ का कॉल आया हुआ होता है। लेकिन वो उस कॉल को नहीं उठाती और ना ही उसे दोबारा डायल करती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है ताकि वो उसका मदद कर सके, लेकिन उसके फ़ोन में रिचार्ज नहीं होता, इसलिए वो कॉल नहीं मिल पाता। फिर वो कस्टमर केयर में अपना रिचार्ज के लिए फ़ोन लगाती है, लेकिन कस्टमर केयर वाले उसे एक प्रैंक समझकर उसका कॉल कट कर देते हैं। लेकिन तभी उसे एक फूड डिलीवरी कंपनी का टोल फ्री नंबर मिलता है, जिस पर वो फूड ऑर्डर करने के लिए कॉल करती है और वो चाहती है कि उसे डिलीवरी बॉय नहीं डिलीवरी गर्ल मिले। लेकिन कंपनी के पास कोई डिलीवरी गर्ल नहीं होती, जिसकी वजह से किसी को भी डिलीवरी के लिए भेजने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कामिनी अपने हाथ में एक रॉड लिए डिलीवरी बॉय का इंतजार करती है। जैसे ही डिलीवरी बॉय वहाँ आता है तो वो उसके लिए गेट खोलती है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है तो डिलीवरी बॉय अपने आप नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है, जिसे देखकर कामिनी घबरा जाती है और उसे पलट कर देखती है तो वो एक लड़की होती है। लेकिन कामिनी बिना सोचे उसके कपड़ों को उतारने लगती है, क्योंकि वो उसके कपड़ों को पहनना चाहती थी। लेकिन तभी उस लड़की को होश आ जाता है, जिस पर कामिनी घबराकर उस पर वार कर देती है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में दो आवारा लड़के उस बिल्डिंग में मस्ती करने के लिए आ रहे होते हैं। फिर उन लड़कों को गेट पर एक लाश मिलती है, जिस पर वो घबराकर पुलिस को कॉल कर देते हैं और कामिनी उन्हें देख रही होती है। फिर कुछ देर बाद उस बिल्डिंग में पुलिस आ जाती है और उस जगह की छानबीन करने लग जाती है। लाश को हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है और कामिनी किसी भी तरह उन लोगों से छुप रही होती है। फिर रात होती है और कामिनी बाहर जाकर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि दो पुलिस वाले उस जगह की पहरेदारी कर रहे हैं। फिर उन पुलिस वालों को कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाहर निकलते वक्त एक पुलिस वाले को लगता है कि उसने बिल्डिंग में किसी को देखा है। तभी वो छानबीन के लिए दोबारा बिल्डिंग में जाता है, लेकिन कामिनी किसी न किसी तरह उनसे बच जाती है और वो पुलिस वाले वापस चले जाते हैं। फिर तभी कामिनी को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन उसका दोस्त भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि पिछली रात उसके दोस्तों ने शराब पीकर पुलिस वाले से झगड़ा कर लिया था
और इसी वजह से पुलिस वाले ने उन लोगों को अंदर कर दिया और वो अब चाहकर भी कामिनी की मदद नहीं कर सकते। फिर कामिनी की माँ को दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि कामिनी 2 दिन से घर पर वापस लौट कर नहीं आई थी। अगले सीन में कामिनी बाहर जाने का फैसला करती है और वो गेट खोलकर बाहर जाती है और डस्टबिन से कुछ पहनने के लिए ढूंढती है, लेकिन तभी मोहल्ले के कुत्ते उसको दौड़ा देते हैं और कामिनी उनसे डरकर वापस उसी बिल्डिंग में आकर बैठ जाती है। फिर कामिनी की माँ पुलिस स्टेशन में कामिनी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने जाती है, जहाँ पर उसके दोस्तों को दिखाया जाता है कि जो कि पुलिस से पिट रहे थे क्योंकि उन्होंने पुलिस वाले की एक वीडियो वायरल कर दी थी, जिसकी वजह से पुलिस वाला भड़क गया। फिर कामिनी को टॉयलेट में एक पेपर मिल जाता है जिसे वो अपनी बॉडी पर लपेटकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कामिनी के हाथ में रॉड देखकर कुत्ते भी उससे डरकर भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही कामिनी बाहर निकलती है तभी बारिश हो जाती है। अब क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए टॉयलेट पेपर उससे भीगकर खराब हो जाएगा, इसलिए कामिनी बाहर नहीं जा सकती। लेकिन तभी उसे पुलिस की नो एंट्री वाली स्ट्रिप मिलती है जिसे लपेटकर वो बाहर जाती है। फिर कामिनी को बाहर से जाती हुई एक लड़की दिखाई देती है जिससे वो कपड़े मांगती है और वो लड़की कामिनी को कपड़े दे देती है। फिर गौर से देखने पर कामिनी को पता चलता है कि ये तो वही डिलीवरी वाली लड़की है। फिर उन दोनों में भयंकर फाइट होती है। फिर कामिनी उस लड़की से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो लड़की बताती है कि उसकी घटिया प्रैंक की वजह से उसका 1 साल बर्बाद हो गया। एक दिन वो अपना यूपीएससी का पेपर देने जा रही थी, तभी उसे रोड पर एक जख्मी लड़की मिली जिसकी जान बचाने के लिए वो उस लड़की ने अपने पेपर को भूलकर ऑटो में उसको बिठाया। तभी उसे पता चला कि उसके साथ तो एक प्रैंक हो रहा है और वो जख्मी लड़की और कोई नहीं बल्कि कामिनी ही थी, जिस पर वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसका 1 साल बर्बाद हो गया। फिर कामिनी उससे पूछती है कि मात्र एक पेपर के लिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। जब उस पर वो लड़की बताती है कि वो एक पेपर नहीं था, वो यूपीएससी का पेपर था जिसके लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इतनी मेहनत की थी कि वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके एक प्रैंक की वजह से वो पेपर नहीं दे पाई। और वो उसे बताती है कि एक दिन उसकी माँ असलियत में रोड पर बेहोश हो गई थी, जिस पर एक लड़का उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ फोटो खींचने लगा और उसके साथ वीडियो बनाने लगा। उसकी इस प्रैंक की आदत की वजह से आजकल की दुनिया में ये जानना मुश्किल हो गया है कि क्या प्रैंक है और क्या असलियत। तुम्हारे जैसे घटिया प्रैंक्स की वजह से कई सारे लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। प्रैंक वो नहीं होता जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दे और उनकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दे। और तुम्हारे ही इस घटिया प्रैंक की वजह से मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई और मुझे भी एक फूड डिलीवरी गर्ल की नौकरी करनी पड़ रही है आज के टाइम पर। और एक दिन फूड डिलीवरी करते वक्त उसने देख लिया था और उसने सोच लिया था कि वो उसे एक ना एक दिन मज़ा ज़रूर चखाएगी और उसे ये भी रियलाइज़ कराएगी कि जब खुद के साथ ऐसा प्रैंक होता है तो कैसा फील होता है। और वो उससे ये भी कहती है कि एक टाइम पर लड़कियों ने अपने बदन को ढकने के लिए लड़ाई लड़ी थी और आज के टाइम पर तुम जैसी लड़कियां अपने बदन को दिखाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रही हैं किसी और से। और वो लड़की ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसने कामिनी को ये कहते हुए सुन लिया था कि वो चैलेंज को पूरा करने के लिए अपने कपड़े भी उतार सकती है। लेकिन डिलीवरी गर्ल अपनी हरकत के लिए कामिनी से माफ़ी मांगती है। फिर उन दोनों में सुलह हो जाती है और वो दोनों गले मिलती हैं। तभी हमें पता चलता है कि उस डिलीवरी गर्ल का नाम भी नंगेली होता है। फिर कामिनी अपने प्रैंक्स का काम छोड़कर स्टिंग ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देती है और नंगेली दोबारा अपने यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।